नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर। आज हम एक बेहद रोचक विषय पर बात करेंगे। हम भारत 1947 और भारत 2025 की तुलना करेंगे। आज़ादी के बाद हमने कितना सफ़र तय किया है, हमने कितने प्रधानमंत्रियों को देखा है, कितने राष्ट्रपतियों को देखा है। हम आज कंपेयर करेंगे कि हमने आज़ादी के बाद क्या कुछ खोया है और क्या कुछ पाया है। तो चलिए आइए जानते हैं। 200 साल की गुलामी के बाद मिली हमें स्वतंत्रता। अगस्त की 15 तारीख 1947। लाखों लोगों का बलिदान जो इतिहास में लिखा जा चुका है। लेकिन इस स्वतंत्रता के साथ मिला एक बंटवारा जो शायद इतिहास का सबसे बड़े प्रवासों में से एक था। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने अपना घर छोड़ा और उसके साथ में सांप्रदायिक हिंसा ने, दंगों ने लाखों जिंदगियां ले ली। हिंदू मुसलमान को मार रहा था, मुसलमान हिंदू को काट रहा था और ना जाने क्यों इस वसुदेव कुटुंबकम वाले देश में इंसान इंसान का दुश्मन हो गया था। हम एक हिंदुस्तान से 3 देश बन चुके थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, जिसे हम अभी बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं। आर्थिक रूप से भारत संघर्ष कर रहा था, इसमें कोई संशय नहीं है। किसानों की संख्या बहुत अधिक थी, लेकिन उनका काम पुराने तरीकों पर आधारित था। औद्योगिक विकास उसकी तो सिर्फ शुरुआत ही हुई थी और साक्षरता सिर्फ 12% थी। ना सड़क थी, ना रेल थी, ना बिजली थी। आधारभूत सुविधाएं बहुत कम थी और चुनौतियां बहुत बड़ी थी। पर लोगों का जोश और इस देश में भरोसा बहुत मजबूत था। हमारे नेताओं ने एक नए भारत की नींव रखी। एकता, आर्थिक योजना और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का मुख्य लक्ष्य रखा। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना, जिसमें कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को केंद्रित रखा गया। लेकिन 78 साल बाद, आज़ादी के 78 साल बाद भारत का स्वरूप कैसा दिखता है, चलिए देखते हैं इस 2025 के भारत की झलक। 2025 का ये भारत 1947 के भारत से बिल्कुल अलग है दोस्तों। आज हम दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में से एक हैं, जिसमें लगभग 1.4 अरब लोगों से ज़्यादा जनसंख्या है। आर्थिक रूप से हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हमारी जीडीपी लगभग 3.5 ट्रिलियन से अधिक है। जी हाँ, मुझे पता है, आपको जरूर याद होगा कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी हम 1947 में, और आज टेक्नोलॉजी, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग के हब बन चुके हैं। जहां एक और 1947 में 12% लोग साक्षर थे, मतलब पढ़े लिखे थे, आज 2025 में हमारी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट 77% से ज़्यादा है और लाखों लाखों बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें न सिर्फ आदमियों का बल्कि औरतों का भी पूरा योगदान है। एक बराबर योगदान है, कंधे से कंधे मिलाने वाला योगदान है। भारत की तकनीकी उपलब्धियां अविश्वसनीय हैं। चाहे वो इसरो की बात करें, तो इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक विश्व लीडर बन चुका है, जिसमें चंद्रयान, मंगल मिशन, अभी 2025 में स्पेस डॉकिंग जैसी हमने तकनीकें डेवलप कर ली है। ना सिर्फ तकनीक डेवलप की है, बल्कि सबसे सस्ती दरों पर तकनीकें डेवलप की है। हमारे देश की डिजिटल क्रांति ने शहरों को गांवों से एजुकेशन हो, ई गवर्नेंस हो, टेलीमेडिसिन हो, सब कुछ संभव कर दिया है। आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाले देशों में से एक है। सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे हिंदुस्तान में मिल रहा है, और उसी का नतीजा है कि आज वो एजुकेशन हो, ई गवर्नेंस हो, बैंकिंग हो, मेडिसिन हो, या किसी भी क्षेत्र में हिंदुस्तान सबसे आगे बढ़ता जा रहा है। बदलते भारत के साथ भारत की चुनौतियां भी बदल रही हैं दोस्तों। 1947 में गरीबी, अशिक्षितता, सांप्रदायिकता हमारी बहुत बड़ी दुश्मन थी। 2025 में हमने इनमें से कई समस्याओं को हल कर लिया है, लेकिन नई चुनौतियां सामने आ गई हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, आय की असमानता। किसानों की समस्याएं तो अभी भी बरकरार है दोस्तों। हम सभी के लिए बराबर के अवसर प्रदान करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, लेकिन फिर भी समस्याओं से निपटने के लिए हम भविष्य की ओर देख रहे हैं। नवीकरण योजना, ऊर्जा में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, भारत को आधुनिक बनाना, सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता,
इन सबको सुनिश्चित करना, हिंदुस्तान इस पर काम कर रहा है। हमारा 2025 का भारत इस पे काम कर रहा है और बहुत जल्द इन समस्याओं का भी निवारण हो जाएगा। दोस्तों 1947 से 2025 तक भारत की यात्रा अतुलनीय रही है। अंग्रेजी गुलामी के धागों से उठने के बाद हम एक विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हैं। लेकिन हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हर भारतीय का योगदान भारत के भविष्य को रोशन करने में महत्वपूर्ण है। आप भारत की इस प्रगति पे क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।